इसके पहले वाले वीडियो में हमने यह देखा था कि लास्ट में जब स्वरा यह कहती है कि यह 7 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनकी और भी यदि कुछ विशेषताएं हों तो वह भी हमें बताइए। अध्यापिका कहती है नूनम अस्ति एव, हाँ बहुत अच्छी बात। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक समृद्धि सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि, अर्थात पर्वत वृक्ष पुष्प अनेक प्रकार की यह प्रकृति से भरपूर है, प्राकृतिक समृद्धि और यह सुसमृद्ध राज्य है। सातों यह राज्य कैसे हैं? प्राकृतिक संपत्ति से भरपूर हैं और सुसमृद्ध हैं। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि, अर्थात भारत देश को यदि एक वृक्ष की तरह हम देखें तो यह जो 7 राज्य हैं वह उस वृक्ष के पुष्प के गुच्छे के समान प्रतीत होते हैं। राजीव नाम का स्टूडेंट, राजीव नाम का छात्र कहता है भवती ग्रहे यथा सर्वाधिकार रम्या मनोरमा च भगिनी वदति तथैव भारत ग्रहेऽपि सर्वाधिकाः रम्याः इमा 7 भगिन्यः सन्ति। राजीव कहता है कि टीचर घर में जिस तरह से सबसे अधिक सुंदर और प्यारी मनोरमा मन को रमने वाली प्यारी लगने वाली वह होती है बहन, उसी तरह से भारत देश की भी यह बहन क्या रम्य है इसी तरह से। अध्यापिका कहती है मनस्यागत ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छति, अर्थात तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना कि यह भी बहन की तरह ही सुंदर है, क्योंकि यहाँ पे 7 बहनों का प्रयोग किया गया है, इस शब्द का प्रयोग किया गया है 7 बहनें। तो जिस तरह से घर में हमारे घर में सबसे सर्वाधिक सुंदर रम्य बहनें होती है, तो ठीक इसी तरह से भारत देश की यह बहन भी रम्य और सुंदर प्रतीत होती है, सुंदर लगती है। तो टीचर कहती है कि तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना जो है वह परम कल्याणमयी है। मनास्यागत मन यानी मन, स्या मतलब में, आगत यानी आई हुई, यानी मन में आई हुई यह भावना परम कल्याणमयी है कि सभी जो बहनें हैं वह सभी सुंदर होती हैं और जो यह इस देश है, इस देश के यह जो 7 राज्य हैं यह भी बहुत सुंदर हैं। तो यह जो भावना है परम कल्याणमयी है, तो और यह सभी के मन में नहीं आती है। अस्तु अस्ति तावदेतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्। इसी के अलावा मैं आपको इस देश के जो 7 प्रदेश हैं इन प्रदेशों की कुछ और विशिष्टता भी बताती हूँ। सावहित मनसा शृणुत, सावधान मन से सुनो, है ना। सावधान मन से मतलब एकाग्रचित होकर, मतलब कैसे होकर के एक्टिव माइंड होकर के सुनो आप। यहाँ पर ये मैं जो बोल रही हूँ उस चीज़ को यहाँ पे एक टीचर कहती कि मैं अब जो इनके बारे में विशेषताएं बता रही हूँ उसे आप लोग अब कैसे होकर सुनो, सावधान होकर सुनो, एक्टिव होकर सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, मतलब हमारे देश के यह जो 7 राज्य हैं वह कैसे हैं? जनजाति से भरपूर हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की यहाँ पे जनजाति आपको मिलेगी, जिसमें से प्रमुख है गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत्य, मतलब गारो, खासी, नागा इस तरह की जो जनजातियां हैं वो यहाँ पर मिलती है इत्यादि। बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति, इस प्रकार की अनेक लोग यह जो जनजाति है, यह जनजाति इस प्रकार के लोग, अनेक प्रकार के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। इस जनजाति के अनेक प्रकार के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। शरीरेण ऊर्जस्विन एतत् प्रादेशिका बहुभाषी भी समविन्ताः सर्व पर्व परंपरा भी परिपूरिता स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता सन्ति।
अर्थात यहाँ के जो लोग होते हैं वह कहते हो कैसे होते हैं, शरीर से ऊर्जावान होते हैं, है ना, उनके बहुत एक्टिव होते हैं, मतलब वो इस प्रदेश के लोग बहुत भाषाएं जानते हैं, अलग अलग भाषाओं के वो ज्ञानी होते हैं। जैसे हिंदी तो हमारे यहाँ सब जगह चलती है, तो हिंदी के भाषा तो होते हैं, इसी तरह से दूसरी भाषा जो वहाँ पर चलती है सातों राज्यों में, वो भाषाओं के भी वो जानकार हो जाते हैं। इसी तरह से जो इंटरनेशनल लैंग्वेज चलती है इंग्लिश, उसके भी जानकार हो जाते हैं। मतलब तरह तरह की जो भाषाएँ हैं जो वहाँ पर पढ़ाई जाती है, जो वहाँ पर बोली जाती है, जो बोलियाँ हैं, वो उन सब के वो जानकार हो जाते हैं, उन सबको वह जानने वाले हो जाते हैं। पर्व परंपरा भी, पर्व जितने भी प्रकार के उनके पर्व आते हैं, परंपराएं जो रहती है वो, उन सभी में वह पूर्ण आस्था विश्वास रखते हुए उन सबको भी मनाते हैं। स्वलीला मतलब स्वयं का किया गया कार्य, जो खुद किसी चीज़ को बनाते हैं वह। कलाभिष्य, कलाभिष्य यानी आर्ट एंड क्राफ्ट का जो वर्क रहता है वह भी, उसमें भी वो निपुण होते हैं, है ना, ऊर्जावान भी होते हैं, बहुत भाषाएं भी जानते हैं, तरह तरह का कार्य भी करते हैं, पर्व परंपराएं से संबंधित चीज़ें बनाते भी हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम भी करते हैं वो, और आर्ट एंड क्राफ्ट का काम भी करते हैं वो, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो लोग करते हैं जिनसे कि उनको आय प्राप्त हो सके। इस सभी कामों में कैसे होते हैं, वो निपुण होते हैं। मालती कहती है, महोदय मतलब टीचर, तत्र तो वंश वृक्षा अपि प्राप्त्यन्ते, मतलब वहाँ पर वंश वृक्ष मतलब बांस के पेड़ भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अध्यापिका कहती है, हाँ, प्रदेशेऽस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्य वर्तते, इन प्रदेशों में हस्तशिल्प मतलब हाथ से बने हुए जो चीज़ रहती है, वो जो कला रहती है वो बहुत अधिक पाई जाती है, बहुत अधिक लोगों में वह होती है कि हाथ से कुछ चीज़ें बनाना और उसे सेल करना। आवस्त्राभूषणेभ्य, वस्त्राभूषणे, वस्त्र मतलब वस्त्र, भूषण मतलब गहने, वस्त्र और गहने, घर निर्माण गृह निर्माण पर्यंत प्राय वंशवृक्ष निर्मातानां प्रस्तूनां उपयोगः क्रियते, मतलब कपड़े, वस्त्र, आभूषण, गृह निर्माण तक के सारे चीज़ें, बांस से बनी हुई सारी चीज़ें, वे वस्तुओं को बनाते हैं, उनका उपयोग करते हैं और उसे बेचते भी हैं। यत्रो ही अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्य विद्यते, और यहाँ पर बांस के पेड़ भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। संप्रतम वंशोद्योगम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तोस्ति, मतलब यहाँ पर बांस का जो कार्य होता है, बांस से बनी हुई चीज़ों का जो सेल होता है या बांस से बने हुए जो उद्योग होते हैं, वह उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर मतलब इंटरनेशनल स्टेज पर प्रसिद्ध हैं। अभिनव कहता है, भगिनी प्रदेशोऽयं बहवाकर्षकः इति प्रतीयते, मतलब यह जो 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं सप्तभगिन्य वाले, वह बहुत आकर्षक से प्रतीत होते हैं। सलीम कहता है, किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशोऽयं समीचीनः, क्या हम घूमने के लिए यह 7 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वहाँ जा सकते हैं, क्या वहाँ जाना उचित होगा? सभी छात्राएं कहती है, सभी छात्र मतलब स्टूडेंट्स सारे, जितने भी जो भी स्टूडेंट्स हैं सारे कहते हैं, उच्चै मतलब जोर से, महोदय मतलब टीचर, आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः, आने वाली छुट्टियों में, जो भी अब जो छुट्टियां आने वाली हैं कि टीचर अब जो छुट्टियां आने वाली है, उन छुट्टियों में हम सभी वहाँ पर जाने की इच्छा रखते हैं। स्वरा कहती है, भवत्यपि मतलब आप भी, अस्मा भी मतलब हमारे, साथ में, चलतु चलिए, क्या कहती है स्वरा कि हमारी वहाँ पे जाने की इच्छा है, परंतु आप भी हमारे साथ में चलिए। अध्यापिका कहती, रोचते मयम विचार, तुम्हारा जो विचार है वह बहुत अच्छा है, रुचिकर है, मैं इस पर विचार करूँगी।
एतानि राज्यानि तुम भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति। यहाँ पर इन राज्यों में घूमना, भ्रमण करना, घूमना स्वर्ग में घूमने के समान है। तो यह हमारा लेसन है, यह हमारा पाठ है सप्त भगिन्य, 7 बहनें, मतलब जो 7 केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में इसमें बताया गया है। उनकी कला, उनकी विशेषताएं के बारे में भी इसमें शॉर्ट में बताया गया है।